हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लाया हूँ, इंग्लिश स्टोरी, जो आपको मदद करेगा इंग्लिश स्पीकिंग करने में, इंग्लिश सीखने में। सो आपको अंत तक बने रहना है, ओके, मेरे साथ, ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएँ। और एक बार बता दूँ, आप लोगों को जो वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, जो वर्ड्स का मीनिंग नहीं आएगा, तो वो वर्ड्स अभी ही लिख लीजिएगा, ओके। जो वर्ड्स आप नहीं जानते हैं उसको अभी ही आप अपना कॉपी में लिख लीजिए। तो मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठें, ओके। सो अपना स्टार्ट करते हैं स्टोरी। देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए, लिखा है क्या, प्राउड रेड रोज। प्राउड रेड रोज, इस मीन्स क्या होता है भाई, गर्वित लाल गुलाल, है ना, गर्वित लाल गुलाब। देखिए, गर्वित मतलब कि अपने आप को प्राउड फील करना, उसे गर्वित कहते हैं, ठीक है। खुद अपने आप को यानी घमंड, अपने में घमंड रखना, एक प्राउड हो जाता है। प्राउड रेड रोज, इसमें देखो प्राउड का अलग मीनिंग होता है। एक प्राउड वो होता है जो हम लोग पर गर्व करते हैं, माँ बाप, स्कूल के टीचर, है ना, बहुत सारे लोग जो गर्व करते हैं, हाँ ये अच्छा काम किया। लेकिन ये प्राउड का मतलब है भाई, ये खुद पर गर्व करता है, ठीक है। सो ये घमंडी वाला प्राउड है। सो स्टूडेंट्स, वो कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है, आपको अंत तक बने रहना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे अ रेड रोज ब्लॉसम्ड इन अ फॉरेस्ट। देखो, एक बसंत खूबसूरत के दिन, एक खूबसूरत बसंत था, उनके दिन जो है ना, जंगल में एक लाल गुलाब खिल गया था, ठीक है। बसंत का समय था और जंगल में लाल गुलाब क्या हो गया था भाई, है ना, ब्लॉसम्ड, है ना। ब्लॉसम्ड मतलब होता खिल जाना, खिल गया था। आगे देखो क्या हुआ, आगे है, एज द Rose looked around a pine tree nearby said, "What a beautiful flower." जैसे ही गुलाब ने चारों ओर देखा तो वहाँ पे उनको एक चीर का पेड़ दिखाई दिया, जो कि आपको इस प्रकार दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका चीर का पेड़ है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पाइन ट्री, समझ में आ रहा होगा। तो फिर देखिए, इसे देवदार भी बोला जाता है, ये अपना थोड़ा ध्यान रखना, ओके। अब आगे देखते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा भाई, उसने कहा, भाई कितना प्यारा फूल, कितना सुंदर फूल है ये, मतलब उसने कमेंट किया उसको देख के। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आई विश आई वॉज दैट लवली अनदर ट्री सेड। तो भाई इसके बाद फिर क्या हुआ, साइड में जो क्या कहते हैं, और भी जो ट्रीज थे, उसने क्या कहा, काश मैं भी इतना सुंदर होता। साइड में जो ट्रीज था उसने क्या कहा भाई, देखो लिखा कि आई विश मतलब काश, या मैं भी, या उम्मीद करना खुद से कि भाई मैं भी एक क्या होता, अनदर ट्री सेड, उसने कहा कि मैं भी इसी तरह से प्यारा होता, है ना। तो डियर पाइन डू नॉट टू बी सैड, वी कांट हैव एवरीथिंग। इट मीन्स, समझ में आया कि भाई दूसरे पेड़ ने तो ये बात कह दिया, तो प्यारे देवदार उदास मत हो, हम सब कुछ नहीं पा सकते, है ना। तो भाई ये कौन कहा, रेड रोज कहा कि भाई आप उदास मत हो, हम सब कुछ नहीं पा सकते। मतलब कि अगर हम सुंदर हैं तो भाई आप भी सुंदर नहीं हो सकते, ये कह रहा है कौन, रेड रोज, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है, द रोज टर्न एंड रिमार्क्ड, इट सीम्स दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द फॉरेस्ट। ओके, गुलाब ने मुड़कर कहा, ऐसा लगता है कि मैं इस जंगल का सबसे सुंदर फूल हूँ, खुद से कह रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मुड़ कर लिखा है, टर्न टू रिमार्क्ड, टर्न करके रिमार्क यानी बोल रहा है कि इट सीम्स दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर फ्लावर इन द फॉरेस्ट, इस जंगल का सबसे सुंदर फ्लावर हूँ, अपने आप ये सोच रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है आपका, द रोज, ये तो हो गया। आगे है, अ सनफ्लावर राइज टू इट्स येलो हेड एंड आस्क्ड। तो भाई सनफ्लावर जो है, कि सूरजमुखी का जो फूल है, वो येलो कलर का होता है, आप सभी को पता है। अपना किस कलर का होता है, येलो कलर का। वो सिर उठाया, मतलब ये बात सुनते हुए ये सिर उठाया और पूछा, है ना। देखो, सिर उठाया, येलो कलर का, हेड एंड आस्क्ड यानी पूछा, व्हाई डू यू से दैट इन दिस फॉरेस्ट देर आर मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कह रहा कि सूरजमुखी कह रहा है कि इस फ्लावर मतलब यहाँ जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं, यू आर जस्ट वन ऑफ देम, ये आखिर क्यों आप सबसे अलग हो, ऐसा क्यों, ठीक है। ऐसा कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं तो तुम उनमें से सिर्फ एक हो, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो। यू आर जस्ट ऑन वन ऑफ देम, इट मीन्स कि तुम उनमें से सिर्फ तुम एक, है ना, तुम उनमें से सिर्फ एक हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है,
आगे है आपका द रेड रोज रिप्लाइड, तो लाल रोज लाल फूल ने क्या क्या रिप्लाई दिया, आई सी एवरीवन लुकिंग, आई सी आई सी एवरीवन लुकिंग, मतलब मैंने देखा बहुत सारे फूल को, एंड एट मी एंड एडमायरिंग एंड मी। उसके बाद फिर आगे क्या है, देन द रोज लुक्ड एट cactus and said, look at that ugly plant full of thorn। तो अब क्या हुआ, लाल गुलाब ने जवाब दिया कि देख रहा हूँ कि हर कोई मेरी ओर देख रहा है, मतलब कि वो ये कह रहा है कि भाई हर कोई मेरी ओर देख रहा है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ ये लुकिंग है ना, एवरीवन लुकिंग एट मी, सब मेरे तरफ देख रहे हैं। एंड फिर दो एडमायरिंग मी, देखो देख के जज कर रहे हैं कि भाई प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। तो एडमायरिंग मतलब होता है भाई प्रशंसा करना, ये लिख लेना आप लोग। एडमायरिंग मतलब होता है प्रशंसा का, ADMIRING। एडमायरिंग मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना, या जज करना, प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, सब मतलब वहाँ पे जितने भी है अगल बगल जंगल में सब मेरे तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर गुलाब ने कैक्टस को, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, देन द रोज लुक्ड एट कैक्टस, फिर गुलाब ने एक कैक्टस को देखा, एंड सेड यानी फिर कहा, देखा और कहा, क्या कहा भाई, देखो देखा और कहा कि लुक एट द अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न, देखो कहना कि आप देखो और भी कहीं फूल को देखो और भी पौधे को देखो, तो कांटों से भरे उस बदसूरत पौधे को देखो, मतलब जो कैक्टस है ना। कहने का मतलब है कैक्टस है कि कैक्टस में भी कांटे होते हैं और मुझ में भी कांटे हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई कौन कह रहा है, रोज कह रहा है कैक्टस में भी कांटे हैं, लुक एट अगली प्लांट फुल थॉर्न्स, देखो लुक कैक्टस कह रहा, कौन, रोज कह रहा है, ये बात कह रहा है कि कैक्टस की तरफ देखो कि वो उसमें कितनी गंदी गंदी थॉर्न है, कांटे हैं। ओके, उसके बाद आगे देखो द पाइन ट्री सेड, फिर वही देवदार ट्री ने क्या कहा, रेड रोज व्हाट काइंड ऑफ टॉक इन दिस, हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज यू हैव थॉर्न टू। देखो अब हुआ ये, देवदार के पेड़ ने कहा कि लाल गुलाब ये कैसी बात है, मतलब तुम कैसी बात कर रहे हो। यहाँ पे आपको कहा गया है, देख लो फिर से, जो वर्ड्स आपको नहीं आए तो आप बोलिए, रेड रोज व्हाट काइंड ऑफ टॉक इज दिस, ये कैसी बात है। हु कैन से व्हाट इज, हु कैन से व्हाट इज, कौन बता सकता है कि सुंदरता क्या होती है, ये तुम बता सकते हो कि सुंदरता क्या होती है ना। सुंदर तो उसे कहते हैं भाई जो दिल से सुंदर हो। यू हैव थॉर्न्स टू, है ना, यू हैव थॉर्न टू, तुम्हारे पास भी कांटे हैं। अगर कैक्टस के पास कांटे हैं तो भाई वो तुम्हारे पास भी कांटे हैं। ओके, ये बात समझ लीजिए। आगे देखो आगे क्या हुआ है, आगे है द प्राउड रेड रोज लुक्ड एंग्रीली एट द पाइन एंड सेड, तो वो जो गर्वित रोज था, है ना, गर्वित जो गुलाब का जो फूल था वो उसके तरफ देखा और गुस्सा से, है ना, गुस्सा की तरफ, गुस्सा से देखा किसके तरफ, पाइन पेड़ की तरफ, यानी कि देवदार की जो पेड़ था उसके तरफ देखा और कहा, आई थॉ यू हैड गुड टेस्ट, यू डू नॉट नो व्हाट ब्यूटी इज इट इज आउट, है ना, इज एट ऑल। ओके, देखो इट मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स, तो पूरा फिर से बता दूं, गर्वित लाल गुलाब ने गुस्से से भाई देवदार के पेड़ को देखा, है ना, और उसने फिर क्या कहा, देखो कहा क्या, मुझे लगता है कि तुम्हारा स्वाद अच्छा नहीं है, तुम जज नहीं करना जानते हो, तुम सही से देखने नहीं जानते हो कि भाई कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखो, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो कि व्हाट ब्यूटी इज इट ऑल, भी सुंदरता क्या होता है। यू कैन नॉट कंपेयर माई थॉर्न्स टू दैट ऑफ द कैक्टस, तुम कैक्टस के थॉर्न यानी कि कांटे को देखकर मेरे कांटे का जज नहीं कर सकते हो। ओके, एंड फिर आगे देखो आगे क्या है, व्हाट अ प्राउड फ्लावर थॉट द ट्रीज, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कितना गर्वित फूल है, कितना प्राउडली घमंड वाली फूल है, ये किसने, पेड़ ने सोचा, है ना, ये पेड़ ने सोचा, वहाँ जितने भी पेड़ थे तो ये सब बातें सब सुन रहे थे, है ना, ये आपस में बातें चल रही थी। फिर आगे देखते हैं, अब देखो आगे क्या है, आगे है द रोज ट्राई टू मूव इट्स रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस, यानी कि जो रेड रोज थे वो कैक्टस से अपनी जो जड़ है उसको हटाना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ रूट्स मतलब होता है जड़, ये लिख लीजिए, अवे मतलब दूर,
ट्राई टू मूव मतलब कि उससे हटाने की कोशिश करना, वहाँ से जाने की कोशिश करना, ठीक है। ट्राई टू मूव, हिलने का कोशिश कर रहा था भाई, हटाने का कोशिश कर रहा था यहाँ पे। लेकिन लिखा है कि बट लेकिन इट कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं पाया, हिल नहीं सका, है ना। ये रेड रोज हटाने की कोशिश किया अपना जड़ को, लेकिन हिला नहीं सका उसके पास से। फिर देखो यानी कि क्या होता है भाई, पेड़ पौधे को क्या होता है, जड़ होता है, वो कहीं ना कहीं अगल बगल तक वो अपने एरिया को रखता है, ठीक है, जड़ को। तो वो जड़ उसके पास पड़ता था, वो वहाँ से हटाना चाह रहा था, लेकिन ये हट नहीं पाया। आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे है एज दे डेज पास्ट, कुछ दिन बीतने के बाद द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस एंड से इंसल्टिंग थिंग्स लाइक दिस प्लांट इज यूजलेस। देखो अब उसका जो घमंड टूटने लगा, क्या हो गया, घमंड टूटने लगा। जैसे जैसे फिर देखो, फिर से आपको बताता हूँ, जैसे जैसे दिन बीतते गया ना, उसका घमंड टूटने लगा। लाल गुलाब को अपने आप में इतना अपमान हो रहा था, यानी कि क्या देखो लिखा है ना, इंसल्टिंग फील हो रहा था, कि जैसे कि वो सोचो कि बेकार, बेकार क्या है भाई, पौधा है ना, ऐसा लग रहा है। यूजलेस लिखा है ना, यूजलेस बेकार, बेकार पौधा है। तो हाउ सॉरी आई एम टू बी दिस नेबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, मुझे उसका पड़ोसी होने का कितना दुख है, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं, अब पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, पेज नंबर 2 में देखते हैं ये कहानी कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, आगे है द कैक्टस नेवर गोट अपसेट एंड एवन ट्राइड टू एडवाइज द रोज saying God did not create any form of life without a purpose। देखो अब देखो क्या हो रहा है, कैक्टस कभी परेशान नहीं हुआ इस बात से कि वो गुलाब को ये सलाह देने की भी कोशिश किया था। इस बात से वो परेशान नहीं हुआ कि वो उससे कुछ पूछ रहा था, कुछ पूछना चाह रहा था, आया उसने उससे कुछ कहा भी, उस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपसेट नहीं था उससे, ठीक है। एंड उसे एडवाइस भी दे रहा था रोज़ को कि भाई गॉड डिड नॉट, जो गॉड जो बनाता है वो उनकी मर्जी है, वो बिना पर्पस, कोई बिना मकसद से किसी इंसान को, किसी जीव को, है ना, किसी भी चीज़ को बिना मकसद से वो नहीं बनाता है। ओके, ये सलाह दे रहे थे कैक्टस ने, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं। स्प्रिंग पास्ट एंड द वेदर बिकम वेरी वार्म। देखो स्प्रिंग यानी बसंत बीत गया, अब क्या हो गया कि गर्मी का मौसम आ गया, है ना। बसंत बीतने के बाद भाई गर्मी का मौसम आया, पतझड़ खत्म हो गया है, अब गर्मी का मौसम आया, एकदम तेज गर्मी। लाइफ बिकेम डिफिकल्ट इन द फॉरेस्ट, अब तो जंगल में जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो गया था। एज देयर वॉज नो रेन, भाई बारिश भी नहीं हो रही थी। द रेड रोज बिगेन टू विल्ट, भाई अब बताओ, लाल जो रोज था वो धीरे धीरे सूखने लगा। क्या होगा भाई, सूखने लगा, ठीक है। अब मुरझाने लगा, सूखने लगा, यहाँ विल्ट मतलब होता है मुरझाना, सूख जाना। आगे देखते हैं, आगे है आपका वन डे द रोज सॉ स्पेरोस स्टिक देयर बीक्स इनटू द कैक्टस एंड देन फ्लाई अवे रिफ्रेश्ड। देखो कहने का मतलब ये कि अब फिर बाद में क्या हुआ, एक दिन गुलाब ने देखा कि गोरैया, देखो स्पैरो मतलब होता है गोरैया, स्पैरो स्टिक डियर बीक्स, अपने चोंच की जो स्टिक होता है, चोंच जो होता है उससे क्या कर रहा था भाई, वो कैक्टस से पानी निकाल के पी रहा था अपने चोंच में, ठीक है। चोंच वहाँ पे डालती थी, और जो कि तरोताजा है, अच्छा सा उड़, पानी पी के वो उड़ जाता था, ठीक है। यह हैरान करने वाला था, ये बात जो थी कि हैरान करने वाला था। और देखो आगे देखते हैं, पूरा तो पढ़ा नहीं यहाँ पे। इन दिस पजल एंड द रेड रोज आस्क द पाइन ट्री व्हाट द बर्ड्स वेर डूइंग। तो देखो हाँ, ये बात हैरान करने वाली थी। तो ये जो पजल थी वो दिस अमेजिंग पजल थी, ठीक है। ये जो पजल थी अमेजिंग पजल थी। अब देखो अब होता क्या, ध्यान समझो, ध्यान क्या है कि भाई वो रेड रोज जो थे वहाँ पे, वो पाइन ट्री से फिर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बर्ड्स फिर क्या कर रहे हैं, है ना। तो द पाइन ट्री एक्सप्लेन दैट द बर्ड्स वी आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द कैक्टस, यानी कि जो क्या कहते हैं, कैक्टस से वो जो रोज़ है, रोज़ कहते हैं, स्पैरो जो है, वो जो बर्ड्स है वो आते हैं कैक्टस से अपना पानी पीने, कैक्टस से पानी पीने। बताओ, कैक्टस के पास आते हैं, लेकिन आपके पास क्यों नहीं आते, आपके पास पानी ही नहीं है, और कैक्टस के पास पानी है,
सो डज इट नॉट हर्ट वेन द मेक होल्स आस्क द ट्रूज। देखो कहने का मतलब कि भाई उसको हर्ट नहीं होता है। रोज़ क्या कह रहा है इस बात से, रोज़ कह रहा है कि डज इट नॉट हर्ट वेन दिस दे मेक होल्स, जब उसको उसमें यानी कि कैक्टस के पौधे में जब होल्स कर रहा है यानी छेद कर रहा है, क्या उसे हर्ट नहीं हो रहा है, क्या उसे दर्द नहीं हो रहा है, चोट नहीं पहुंच रहा है। ये किसने कहा, रोज़ ने कहा। किसको, वही पाइन ट्री को। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्पेरो यस, स्पेरो यस है ना, गोरैया हाँ, बट गोरैया ये मतलब होल्स करते हैं हाँ, बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी द बर्ड्स सफर, रिप्लाइड द पाइन। देखो इसका मतलब है कि जो कैक्टस है उनको पक्षियों को जो देखता है उनको पीड़ित देखना पसंद नहीं है, प्यासे देखना पसंद नहीं है। तो ये अगर उसको पानी पिलाता है कैक्टस तो उनको खुशी भी मिलते हैं, ठीक है। सो ये बात कहा है। या सफ़र मतलब होता है कि भाई उसको परेशान नहीं देख सकता, ठीक है, पीड़ित नहीं देख सकता। समझ में आ गया। रिप्लाइड द पाइन यानी पाइन ट्री ने जवाब दिया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, द रोज एक्स ओपन इट आइज इन वंडर एंड एक्सप्लेन द कैक्टस हैज वाटर। गुलाब ने आश्चर्य से यानी कि आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें खोली और ये बात कहा, क्या कहा, कैक्टस में पानी है, कैक्टस में पानी है। अब आगे देखो आगे क्या होता है, यस हाँ, यू कैन ऑल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट, द स्पेरो कैन ब्रिंग वाटर टू यू इफ यू आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प। देखो कहने का तुम भी पानी पी सकते हो, तुम भी इससे पानी पी सकते हो, अगर तुम कैक्टस से मदद मांगो तो ज़रूर मदद करेगा, कैक्टस मदद करेगा। गौरैया तुम्हारे लिए भी पानी ला सकती है, अगर गौरैया से तुम बोलो तो गौरैया तुम्हारे लिए भी पानी ला सकती है। कहाँ से, कैक्टस से। समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या होता है, चाहिए यहाँ पर लिखा खुद है कि यू इफ़ यू आस्क, अगर तुम कोशिश करो, अगर तुम पूछो कहो तो कैक्टस से हेल्प ला के देगा। कौन, स्पेरो कैन ब्रिंग वाटर, आपके लिए पानी लाएगा। समझ में आ गया। ये समझ नहीं करो, हम एक लाइन पढ़ के डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए समझ में आ गया। इसी तरह से आप सीखेंगे, देखो जो सुनेंगे वही सीखेंगे, सुनते सुनते आप सीख जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना सब सीख जाएंगे। ओके, आपको कंटिन्यू बने रहना है, ये बात समझ लीजिए। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। The red rose felt too ashamed to ask for water from the cactus, but finally it did ask for help. The cactus kindly agreed. The birds filled their beaks with water and watered the rose roots. Oh my God! देखो हुआ ये था, लाल गुलाब को कैक्टस से पानी मांगने में बहुत शर्म महसूस हो रहा था, यहाँ लिखा ना असेम्ड, शर्म महसूस हो रहा था, ठीक है। एंड लेकिन फाइनली डिड आस्क फॉर, लेकिन ये तो उसको बोलना पड़ा, लेकिन उसको मदद तो मांगनी पड़ी। कैक्टस विनम्रतापूर्वक, यहाँ देखो द कैक्टस काइंडली मतलब विनम्रतापूर्वक एग्रीड हो गया, मान गया यानी स्वीकार कर लिया। द बर्ड्स फिल्ड देयर बीक्स विथ द वाटर, तो भाई बर्ड्स क्या किया, वाटर फिल्ड किया, यानी कैक्टस से वाटर को फिल्ड किया। कैक्टस के पास पानी होता है, याद रखना। वाटर फिल्ड किया मतलब अपनी चोंच में, एंड विथ वाटर वाटर्ड द रोज रूट्स, रोज के जो रूट्स थे, रोज के जो जड़ थे उसमें पानी डाला, ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या है लिखा हुआ, दस द रोज लर्न अ लेसन एंड नेवर जज्ड एनीवन बाय देयर अपीयरेंस अगेन। देखो फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ इस प्रकार, गुलाब ने क्या हो गया अभी, गुलाब ने एक सबक सीखा। गुलाब ने क्या किया, एक सबक सीखा, लिखा ना दस द रोज लर्न, गुलाब ने एक सबक सीखा, लर्न अ लेसन, सबक, एक सबक सीखा। नेवर जज्ड एनीवन मतलब कि कभी किसी को ये जज नहीं करना, देख कर जज नहीं करना चाहिए। एनीवन बाय देयर अपीयरेंस से, हाँ अपीयरेंस अगेन, यानी कि इस प्रकार गुलाब ने एक सबक सीखा और फिर कभी किसी को उसके रूप से जज नहीं किया, है ना। अपीयरेंस अगेन बाय दियर अपीयरेंस मतलब उनके रूप से सुंदरता से जज नहीं करना, ठीक है, कभी ये जज नहीं किया। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कमेंट करके बताइए, और इसी तरह सीखने के लिए ज़्यादा से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लें। ओके, आप जरूर बताना कमेंट में कि चैनल कैसा लगा कहानी आपको। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।